नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आदि कैलाश के बारे में। जैसे कि जैसे कि पंच केदार है, उसी तरीके से आदि कैलाश भी है, उसी तरीके से पंच कैलाश भी है। तो कैलाश के भी कई तरीके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से दिखा रहा है। एक कैलाश मानसरोवर है ही, एक आदि कैलाश है, एक मणि महेश कैलाश पर्वत है, और एक किन्नौर पर्वत है, और एक और है। ठीक है, तो ये पांचों मिलाकर एक पंच कैलाश बनाते हैं। इनकी भी यात्राएं होती हैं तरह तरह की। मतलब आप अगर यात्रा, जैसे आप पंच केदार की यात्रा करते हो, उसी तरीके से आप इनकी भी यात्रा कर सकते हो पंच कैलाश की। ये सारी यात्राएं जो हैं उत्तराखंड से शुरुआत होती हैं, और जितने भी मतलब ये कैलाश यात्रा वगैरह जितनी भी हैं, ज़्यादातर आपको उत्तराखंड राज्य में ही मिलेंगी। तो ये भी आज हम बात करेंगे जो है एक आदि कैलाश है। एक जैसे कैलाश मानसरोवर है, उसी तरीके से है ये आदि कैलाश। ये जो है 5 कैलाश में से एक बहुत फेमस है। ये भी कैलाश मानसरोवर के बाद दूसरे नंबर पे इसे ही माना जाता है। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश के अलावा 3 और कैलाश हैं। कुल मिलाकर इन्हें पंच कैलाश के नाम से जाना जाता है। इनके नाम जैसे इस प्रकार से हैं: आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश। तो इस तरीके से 5 कैलाश हो जाते हैं। पंच कैलाश में कैलाश मानसरोवर सबसे रहस्यमयी है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंभु विराजमान हैं। ठीक है, इसकी जो कैलाश मानसरोवर है, इसकी ऊंचाई लगभग तकरीबन 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। आपको पता है कैलाश मानसरोवर पर्वत कितना ऊंचा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आदि कैलाश में अगर आप एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप वहाँ पर, जैसे ये भी कहा जाता है, जो कैलाश मानसरोवर है उसी के पास जो उत्तराखंड वाला एरिया पड़ता है, उसी के पास जो है एक कुबेर नगरी नाम से जगह भी स्थित है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो मैं कैलाश मानसरोवर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आदि कैलाश, जिसकी आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता। वो हमारे देश में स्थित है, हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ठीक है, तो ये देख लो कि, और ये भी रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 17 से 18 दिन लग जाते हैं। हमारे ही देश में जो है, उत्तराखंड में जो है, वहाँ आदि कैलाश जो है, वहाँ पर ही आपको पहुँचने में तकरीबन 17 से 18 दिन लग जाते हैं। आप सोचो, अगर कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो कितना समय लगता होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए कैलाश मानसरोवर के जैसे औपचारिक जो कि मतलब जो नियम लागू किए गए हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, वो सारा यहाँ पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर केवल आपको उत्तराखंड में जाना है। एक धारचूला कोट के पास जो है, यहाँ पर यात्रा परमिट लेना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाता है। ठीक है, आप इजीली रजिस्ट्रेशन करके आप पास ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको आधार कार्ड या कोई अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हो। परमिट मिलने के बाद वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है। आप सोच लो कि अगर 17-18 दिन लग जाते हैं आदि कैलाश पहुँचने में, तो कितना मतलब विशाल का रास्ता होगा, पहाड़ों वाला रास्ता होगा। इतने संकरे रास्ते होंगे जिसमें आपको चलना बहुत मुश्किल होगा, और कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता, तब जाकर आप 17 से 18 दिन नॉर्मल पहुँच सकते हो। ठीक है, तो फिर वही है, फिर वहाँ पर जेलिंगकोंग करके एक जगह है जहाँ पर पहाड़ों के बीच में पड़ती है, वहाँ से सफ़र करना पड़ता है। ये पूरा इलाका जो है कुमाऊँ जो हिमालयन है, और पिथौरागढ़ हिमालयन जो ज़िले में पड़ता है। ठीक है, कुमाऊँ ज़िला और एक है पिथौरागढ़। ठीक है, दोनों, और ये दोनों ज़िला जो है अब जो तिब्बत सीमा है बिल्कुल उसके काफ़ी नज़दीक है, मतलब दोनों सीमाएँ टच करती हैं। अब अगर कोई बाहर से यात्री जो है यहाँ पर जाना चाहे, और इसे एक और बात है, इसे यहाँ पर जो है ओम आदि कैलाश जो है, इसे ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी फेमस है, और इसका आकार आप देखोगे बिल्कुल ओम के जैसा बना हुआ है, आपको वीडियो में दिख जाएगा काफ़ी दूर से। ठीक है, यह रियलिटी जब बर्फ़ गिरती है तो अपने आप ओम बन जाता है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। अगर आप दिल्ली से जनरली जाना चाहते हैं, बाहर के यात्री दिल्ली से भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर मतलब आने के आसपास यही है कि इसके लिए दिल्ली से आप वहाँ पर काठगोदाम आ सकते हो। काठगोदाम पहुँचने के बाद आपको अल्मोड़ा होते हुए
सेरा घाट व धारचूला की यात्रा करनी होती है। तो धार में मतलब मेन जगह जो है धारचूला, धारचूला से आपको परमिट मिलेगा, आपको परमिट से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो धारचूला ही मेन जगह ही समझ लो। इसी बीच में यात्री डीडी हाट, जो भी मतलब आप लोग जाना चाहते हो तो डीडी हाट व पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी है वहाँ पर। पाताल भुवनेश्वर जो कि मतलब कि काफ़ी गहरी खाई में पड़ता है मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, वहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हो। धारचूला के पास में ही पड़ता है। फिर धारचूला की ओर यात्रा शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद आप लखनपुर पहुँचने से तकरीबन 40 किलोमीटर आप टैक्सी से सफ़र तय कर सकते हो। फिर आगे जाकर आदि कैलाश पर्वत की ओर पैदल तय करना शुरू करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पर सबसे पहले पवित्र, जैसे आप यात्रा शुरू करते हो आदि कैलाश की, तो होता क्या है कि जैसे आप यात्रा स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको सबसे पहले जो मतलब पहाड़ों पे जैसे चलना स्टार्ट करते सबसे पहले आपको जो है गौरी कुंड के दर्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें नहाने का एक धार्मिक महत्व माना जाता है। उसके बाद यात्रा आगे शुरू हो जाती है। आदि कैलाश जाने के लिए ना पासपोर्ट और ना ही वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे आदि कैलाश कहा जाता है। आदि कैलाश का दर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पंच कैलाश में एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष भर मतलब ज़्यादातर समय यहाँ पर जो है सफ़ेद, वर्ष भर जो है हमेशा सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ रहता है। ये भोलेनाथ का स्थान जो है तमाम रहस्यों और भरपूर से कैलाश मानसरोवर जैसे जिसके स्थानों के भगवान, जैसे कि ये है कि इस जगह पर अगर आप जाना चाहते हो तो केवल भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना के लिए ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन पाकर आप स्वयं को धन्य समझना पड़ता है। बात यह है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसे स्वयं शंभु, यह पर्वत जो है ओम नाम से पर्वत है, इसे स्वयं शंभु नाम से भी पर्वत जाना जाता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे और समागम होता है। जैसे कि ओम की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। अगर आप एक जोर से चिल्लाओगे ओम, तो दोबारा से उल्टा वो पलट के आता है आपके पास, दोबारा वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन कुछ पिछले कई सालों से जैसे कि मानसरोवर की यात्रा कोरोना के कारण से रुकी रही है, अभी उसके ऊपर बातचीत चली रही है, तो इस साल तो इस यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है। आदि कैलाश की बात करते हैं, ये भी मतलब ये है कि यह कैलाश प्रकृति देखने में बिल्कुल जो है कैलाश मानसरोवर वाले की जैसा जो पर्वत है बिल्कुल वैसे सेम टू सेम है। अगर आप पैदल यात्रा करते हो, मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ना चाहते हो, आपको तकरीबन 105 किलोमीटर की ऊपर यात्रा चढ़नी पड़ती है। 105 किलोमीटर आप ऊपर चढ़ोगे तब जाकर आप इस मंदिर पे मतलब ऊपर दर्शन तक पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है इस मंदिर पे जैसे आप चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मतलब वर्ष भर मतलब हमेशा जो है जैसे कि आप वो जैसे चढ़ना शुरू करते हो मतलब बिल्कुल ये होता है कि बर्फ़ से ढका होता है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे अपने साथ जो है ऊनी कपड़े ले जाओ, अपने जो है हाथ के ग्लव्स वगैरह ले जाओ, अच्छे वाले जूते ले जाओ जिनसे आपको फिसलन वगैरह ना हो। तो ये भी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यह पर्वत और किस किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। अम्मा देखो यहाँ पर जैसे कि अलौकिक जगह है, प्रकाश तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों का समागम होता है, पावन स्थल है, दर्शन से हृदय की उपमा दी जाती है। आदि कैलाश जो उत्तराखंड राज्य में तिब्बत सीमा के बिल्कुल समीप स्थित है, वर्ष भर जो है ढका रहता है, किससे? इस कारण से, ठीक है। और यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो इसी पर्वत पर वो रुके हुए थे। मतलब मेन ये है, यहाँ आदि कैलाश को इसलिए माना जाता है जब अब बारात लेकर जा रहे थे भगवान शिव जो है माता पार्वती के ब्याह के लिए, तो इस पहाड़ पर जो ये ओम पर्वत है, इस पहाड़ पर वो रुके हुए थे, अपना पड़ाव डाला हुआ था। इसीलिए जो है मतलब कैलाश मानसरोवर के बाद सारे यात्री ये जो है यहाँ का भी मतलब कैलाश मानसरोवर के बाद ये पहाड़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर भी जैसे वहाँ भीड़ होती है, जैसे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भीड़ होती है, वैसे यहाँ भी उसी तरीके से भीड़
लगती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहाड़, अब यहाँ पर भी ये है कि 17-18 दिन अगर लगते हैं तो आप इस चीज़ से आप देख सकते हैं, यह जो पहाड़ है बिल्कुल ओम की तरह दिखाई देता है और इसमें कैलाश की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। जो पहाड़ है जो दिख रहा है इसमें जो है कैलाश की छवि, कैलाश मानसरोवर जो पहाड़ है उसकी छवि बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये कहीं से सरोवर के किनारे जो कैलाश मानसरोवर है, ये जो आदि कैलाश वाला पर्वत है इसके पास में भी एक सरोवर है और यहाँ पर कैसा कहा है, सरोवर के किनारे शिव और पार्वती जी का मंदिर है। वो सेम बिल्कुल यहाँ भी जैसे आप पहाड़ के पास पहुँचोगे, पहाड़ से नीचे ही आपको जैसे स्टार्ट करने वाले होगा वहीं पर आपको माता पार्वती और शिव जी का मंदिर मिल जाता है। जो साधु संत हो गए या जितने भी तीर्थ यात्री हो गए, अपनी जो यहाँ की जो प्राचीन यात्राएं, मतलब तीर्थ की यात्रा जो है प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। यहाँ ये आदि कैलाश मानसरोवर तो लोग जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ भी लोग जाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ भी चारों तरफ आपको जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद केवल आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलता है। और ये पहाड़ जो है हमेशा जो है सफ़ेद चादरों से, मतलब बर्फ़ से बिल्कुल ढके होते हैं और हिमालयन जो पहाड़ हैं उसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये जो है अभी जो है ये जो है बिल्कुल तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ की एक काफ़ी मान्यता ये भी है, जो भी एक यहाँ पर जो, और दूसरी बात ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पास में ही आईटीबीपी का जो है, और जो आईटीबीपी जो हमारे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर सक्रिय रहती है, जो हमारी सेनाएं हैं ये भी आपके हेल्प के लिए वहाँ पर लगी रहती हैं। तो ये जैसे आप यात्रा यहाँ भी जाते हो या फिर कैलाश मानसरोवर जाते हो तो दोनों जगह हमारे जो है सेनाओं का सपोर्ट होता है। तो जैसे आप यहाँ भी आते, ये देखो जो मंदिर मैं बता रहा था, ये देखो ये मंदिर आपको दिख जाएगा। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वहीं पे पास में ही मंदिर दिख जाता है। तो जो हमारी सेनाएं हैं वो भी आपका सपोर्ट करती हैं चारों तरीके से। मतलब ये होता है कि ये जो मंदिर है इतना, मतलब ये जो पहाड़ है इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा रहस्यमयी है, और पास में ही गौरी कुंड है स्नान करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जो कि आपको जाना चाहिए एक बार। इसके अलावा ये जो मैं कह रहा था जो सरोवर है, ये सरोवर वही है जैसे कि कैलाश मानसरोवर है, तो उसी तरीके से आदि कैलाश पर्वत के पास भी ये सरोवर है। और यहाँ पर भी आप जाकर एक बार स्नान करते हो तो ये ऐसी मान्यता है कि जो हमारे जो पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं एक बार में। ठीक है। और ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग, जैसे कि ये होता है कि ज़्यादातर ये देखा गया है, ज़्यादातर लोग जैसे 17-18 दिन आपको कंटिन्यूस चलना पड़ता है तो लोगों की तबीयत भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना हो, अपना जो मेडिकल किट वगैरह होती है, वैसे वहाँ पर आप जाते हैं धारचूला में तो आपको पूरी जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, चारों तरफ पहाड़ होता है और मे भी हो सकता है कुछ समस्याएँ आ जाती हैं क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है। ये है वो कैलाश मानसरोवर जो कि आदि कैलाश पर्वत के पास स्थित है। तो वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बोलेंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।